Good morning to all. We have read the lesson completely last day. Now we are going to solve exercise of this chapter. Question number 1 का A part. What is the angle of inclination of the Earth's axis with its orbital plane? यहाँ पर यह बताया गया है कि पृथ्वी जिस एंगल पर अपनी कक्षीय समतल पर झुकी हुई है उसके कितने डिग्री का कोण है। आंसर है जो मैंने पाठ पढ़ाते टाइम भी पहले बताया था। अब फिर दोबारा से एक बार फिर सुन लो। ये है भी द एक्सिस ऑफ द अर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन निशान लगा हुआ है द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 1/2 डिग्री with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. तो ये था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रोटेशन एंड रिवॉल्वेशन। डिफाइन रोटेशन एंड रिवॉल्वेशन, इसका आंसर है ये यहाँ पे दिखाई दे रखा है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। द मूवमेंट of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. ये था इसका आंसर। ड्यू टू रोटेशन डे एंड नाइट मेक एंड ड्यू टू रिवॉल्वेशन सीजन्स आर सीजन चेंजिंग। ये भी लिख सकते हैं आप। ड्यू टू रोटेशन motion of the earth day and night make and due to the revolution motion of the earth changes in the season we can see clearly। तो ये था इसका सेकंड का आंसर। अब नेक्स्ट है व्हाट इज ए लीप ईयर। लीप ईयर के बारे में मैंने पाठ पढ़ाते टाइम बता दिया था। इन ए लीप ईयर, ये अपनी तरफ से in a leap year February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 360 days is called a leap year। ये था। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सोलेस्टिक। समर एंड विंटर सोलेस्टिक में डिफरेंस बताइए। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये यहाँ से है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये अपनी तरफ से लाइन लिखनी है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट occur on 21st June. At this time in the southern hemisphere all these conditions are reversed. In southern hemisphere winter season found the nights are longer than the days. This position of the earth is called the summer solstice. And next जो पार्ट है इसका विंटर सोलेस्टिक, वो आपने इसमें दे तो रखा है लेकिन ये आपके समझ में नहीं आएगा। इसमें यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो एक बार बता रहा हूँ। ऑन 22 दिसंबर 22 दिसंबर ये आएगा। इसमें सही सिस्टम से नहीं दे रखा अभी, तो मैं अपनी तरफ से बना के बता रहा हूँ। है इसी में से ही। ऑन 22 December in the southern hemisphere the longest day and shortest night occur on this day, but in the northern hemisphere all conditions are reversed. This situation of the earth is called winter solstice। अर्थात जो समर सोलेस्टिक है इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। फिर बता रहा हूँ मैं।
In the southern hemisphere, the longest day and shortest night occur on 22nd December. But in the northern hemisphere, this condition is not same. This condition is changed. So this situation is called the winter solstice. ये है इसका आंसर। इसके बाद है व्हाट इज इक्विनॉक्स। विषुव क्या होता है? विषुव, इसका आंसर यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है अभी। ऑन 21 मार्च एंड September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights. This is called an equinox. ये था। फिर इसके बाद है भी why does the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different times than that of northern hemisphere। अर्थात ये अलग अलग टाइम पर क्यों होता है, इसका आंसर बता रहा हूँ हम आपको। इसका भी, ये भी इस बुक में सही नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर सुने आप। when there is winter in southern hemisphere, then it is summer in the northern hemisphere. The position of the earth is called winter solstice in one hemisphere and summer solstice in other hemisphere। तो जो क्वेश्चन नंबर डी हमने किया था उसी का पार्ट है ये समर सोलेस्टिक और विंटर सोलेस्टिक का ही पार्ट है। चाहे तो आप ये ही स्थिति लिख सकते हो, और नहीं तो आपको क्या लिखना है, फिर दोबारा सुन लो। व्हेन देयर इज विंटर इन साउदर्न हेमिस्फेयर, देन इट इज समर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। द पोजिशन ऑफ द अर्थ विच इज कॉल्ड विंटर solstice in one hemisphere and summer solstice in other hemisphere. This is due to the rotation of the earth, because the earth rotates around its axis। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है why do the poles experience about 6 day and 6 months night। ध्रुवों पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन क्यों होता है? यहां से देखते हैं अब द एक्सिस। इसका भी यहाँ पे क्लियर नहीं दिखा रखा अभी, फिर भी कोशिश करते हैं मिल जाता है या नहीं मिलता। नहीं है अभी, मैं ही बोल के बता रहा हूँ। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्ड ड्यू टू द सन कंटिन्यूसली आइदर साइंस और कैन नॉट बी फॉर ए लॉन्ग टाइम। द अर्थ रोटेट्स एंड डे चेंजेज इन टू नाइट एंड सो ऑन, बट द पोल्स रिमेन अंडर द सेम स्टेज फॉर ए लॉन्गर टाइम ड्यू टू tilt। So this is the reason that the poles experience about 6 months day and 6 months night। तो ये इसका आंसर है। एक बार फिर बता दिया जाएगा। फिर देखो एक बार इसका आंसर। We know that the axis of the earth is tilted due to the sun continuously either shines or cannot be for a long time। The earth rotates and day changes into night, so on, but the poles remain under the same stage for a longer time due to tilt। So this condition is not applicable on axis। So day and night are 6 months at poles। ये आपका जी क्वेश्चन था। इसके बाद हम चलते हैं
टिक द करेक्ट आंसर में। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड, ये आंसर आएगा रिवोल्वेशन, क्योंकि रोटेशन तो अराउंड इट्स एक्सिस होता है। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन 21 मार्च। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, ऑप्शन है ये ऑस्ट्रेलिया आएगा इसका। साइकिल ऑफ द सीजन इज काज्ड ड्यू टू रिवॉल्वेशन। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ए लीप ईयर हैज़ 360 नंबर ऑफ डेज। द डे मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। द सन्स रेज fall vertically on the Tropic of Cancer on 21 June. Days are shorter during winter season, अर्थात दिन जो हैं छोटे होते हैं सर्दियों में। इसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है आपने, मेक ए ड्राइंग टू शो द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ। ये फर्स्ट जो पार्ट है ये करके दिखाना है कल। और वो ये क्या चित्र बनेगा यहाँ पर, ये दिखा देंगे। ये जो चित्र है ये बनाना है कॉपी के ऊपर और उसका फ़ोटो खींच के मेरे पास भेजना है। बिल्कुल सिंपल है। और एक दूसरा ये जो चित्र है ये भी अपनी कॉपी के ऊपर बनाना है, रिवॉल्वेशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स। ये जो दिखाई दे रहा है ये, तो ये है आज आपका काम। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे वो मैंने पहले ही बता दिए थे। फिर भी आपको कोई और दिखाई देता है या बन सकता है पर्सन, तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। कितने भी पर्सन बनाओ, आपको पर्सन बनाने आने चाहिए, यह आपका काम है। और मंडे को आपका टेस्ट होगा, मंडे को टेस्ट होने जा रहा है। इसकी सूचना सैटरडे तक आपको दे दी जाएगी कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा। लगभग सेकंड चैप्टर का टेस्ट होगा जो कि आपकी आवर पास्ट की बुक में है, उस चैप्टर का डिटेल परसों मिलेगी। थैंक्स, धन्यवाद।